राम राम मित्रों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नवरात्रि का त्योहार चल रहा है और मैं माँ आदि शक्ति के लिए अपने हाथों से ये मिट्टी का बर्तन बना रही हूँ। जो लोग मेरी तरह गांव देहात से होंगे उन्हें तो पता होगा कि बहन जी क्या कर रही हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप क्या इसे क्या कहते हैं और ये कैसे बनता है। अब गुरसी बनाते बनाते कुछ बातें भी कर लेते हैं। अब आपको तो पता है ना कि कालिदास को भटकने की कितनी आदत थी। भटकते भटकते प्यास लगी और एक बुढ़िया से पानी मांगा। तो बुढ़िया ने कहा कि मैं तो तुझे जानती नहीं हूँ, मैं तुझे क्यों पानी पिलाऊं। पहले आप अपना परिचय दीजिए, मैं आपको अवश्य पानी पिला दूंगी। तो कालिदास ने कहा कि माता, मैं पथिक हूँ, कृपया मुझे पानी पिला दे। तो बुढ़िया बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो। पथिक तो केवल दो ही है इस संसार में, सूर्य व चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं है, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो, सत्य बताओ। कालिदास ने कहा कि हे माता, मैं एक मेहमान हूं, कृपया अब तो पानी पिला दे। तो बुढ़िया बोली, ना, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो। इस संसार में सिर्फ दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय ही कितना लगता है। अब तू सत्य बता कि तू है कौन। अब तक के सारे तर्क से पराजित, हताश तो हो चुके थे कालिदास जी। कालिदास बोले कि माँ, मैं सहनशील, कम से कम अब तो मुझे पानी पिला दे। तो बुढ़िया ने कहा, नहीं, तुम सहनशील तो कतई नहीं हो सकते। सहनशील सिर्फ दो ही है इस संसार में, एक धरती जो पापी और पुण्यात्मा सबका बोझ होती है, सहती है। उसकी छाती चीर कर तुम बीज बो दो तो अनाज के भंडार भर जाएंगे। और दूसरा पेड़ जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो। सच बताओ कि तुम हो कौन। अब कालिदास के लगा प्राण पखेरु हो जाएंगे, मूर्छित हो जाएंगे। तो झल्लाकर बोला उन्होंने कि मां, समझ लो मैं एक हठी हूं, कृपया अब तो पानी पिला दे मुझे।